आज का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालेंगे, दो तीन तरीका मैं आपको बताऊंगा और एक दूसरे का रिलेशन भी बताऊंगा कैसे निकलता है। लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आइए आगे देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। कैसे निकाला जाता है? मान लीजिए कोई नंबर 12 है और 18 है, तो इसका एलसीएम क्या है? पहला सिस्टम आपको हम बता देते हैं कि फैक्टर निकालिए 12 का। क्या होगा? इस तरह करके निकाला जाएगा 12। पहले 2 से भाग देंगे, अगर लग रहा है तो 6 बार लग रहा है 6 टाइम। फिर इसको देखते हैं 2 से भाग लग रहा है कि नहीं, लग रहा है 3 टाइम्स। अब ये भाग नहीं लग रहा है, तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। आइए यहां लिखते हैं 12 का फैक्टर। 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ये 12 होता है। इसको आप फिर बाद में लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब देखिए 18 का इसी तरह निकालेंगे। 18 का फैक्टर क्या होगा? देख लीजिए यहाँ 18 2 से भाग देंगे, 2 9 जा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा 3। तो 18 का आपका फैक्टर क्या हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब देखिए एलसीएम कैसे निकलेगा। एलसीएम क्या होगा? ये दोनों में एलसीएम कैसे निकलेगा? अगर फैक्टर निकाल लिए हैं तो एलसीएम कैसे निकलेगा? 2, देखिए पहला क्या है? 2। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे 2 स्क्वायर। और इसके बाद क्या है? 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? 3 स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, यानी 36। ये इसका एलसीएम हो गया। कैसे निकालें? जो भी फैक्टर निकल रहा है उसका हाईएस्ट पावर लिखते चल जाएंगे और एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो रिजल्ट आएगा वही आपका एलसीएम होगा। अब इसी में देख लीजिए कि एचसीएफ कैसे निकलेगा। अगर फैक्टर निकाल लिए हैं तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो एचसीएफ क्या होगा? इसमें क्या करना है कि इसमें हाईएस्ट लिए थे, इसमें लोएस्ट लेना होगा। जो दोनों में आपका लो है, जैसे 2 का सबसे कम पावर कहां है? तो ये है 2 का पावर 1 है, यानी 2। और 3 का पावर क्या है? 3, यानी ये हो गया 6। इसमें ज्यादा लिए और इसमें कम लिए, तो आपका एचसीएफ हो गया 6, एलसीएम हो गया 36। अब मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए इसके साथ 10 भी रहता, तो आप कैसे निकालते हैं? यहां तक तो वही चलता, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। अब आपको 10 का निकालना है फैक्टर, तो क्या हो जाता? 2 5 जा 10। तो 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5। यहां किसी में कोई पावर नहीं है, सबका पावर 1 है, इसीलिए। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 स्क्वायर। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? 3 स्क्वायर।
और 5 का हाईएस्ट पावर क्या है 5। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 इंटू 9 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 180। ये आपका एलसीएम निकल गया। अब क्या करेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। टू में कॉमन पावर क्या है 2, और 3 में कोई पावर नहीं है कॉमन, क्योंकि इसमें 3 है नहीं, और 5 का भी कोई कॉमन पावर नहीं है क्योंकि 5 तीनों में नहीं, यानी इसका एचसीएफ 2 ही होगा। यहां तक उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका दूसरा प्रोसेस आपको बताते हैं कि सेकेंड प्रोसेस क्या है। इसमें क्या करना है, 10 12 ऐसे लिख लीजिए, 10 12 18। इसमें क्या करना है, आपको यहां से फैक्टर 2 से देखना है कि ये ध्यान रखना है कि 2 नंबर कम से कम भाग लगना चाहिए, वही फैक्टर लेंगे। तो 2 से लेते हैं तो ये तीनों में लग रहा है, तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब क्या है, 2 से भाग नहीं लग रहा है, 3 से ये 2 आ रहा है, तो क्या करेंगे 3 से लेंगे, 3 5 जा, ये 5 का 5 रह जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब क्या है कि अब कोई नंबर एक दूसरे से भाग नहीं लग रहा है, किसी से भाग नहीं लग रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। देखिए यहां से भी वही चीज आ रहा है, 2 2 जा 4 इंटू 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 180। देखिए एलसीएम वही आया, प्रोसेस बदल गया, इसमें हर का अलग अलग नहीं निकालना है। अब देखिए एचसीएफ निकालने का प्रोसेस क्या है, सेकंड प्रोसेस आपका। अब देखिए सेकंड प्रोसेस इसका क्या है। सेकंड प्रोसेस में हमको क्या करना है, इसमें सबसे छोटा कौन है, 10 है। 10 को भाग देंगे, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं 12 से, एक बार में 10 1 जा 10 होता है, 2 रिमाइंडर बच गया। अब जो रिमाइंडर बचा उसको 10 से भाग देंगे, तो क्या हो जाता है 5 टाइम्स में ये रिमाइंडर 0 हो जाता है, यानी 2 यहां आया। अब क्या करेंगे कि जो 2 आया उसको अब तीसरा नंबर क्या है 18 से भाग देंगे, तो क्या आता है 9 जा 18, ये रिमाइंडर 0 आ गया, यानी आपका एचसीएफ ये जो 2 आया यही हुआ एचसीएफ। एचसीएफ इज इक्वल टू 2। अब एचसीएफ इस जो हुआ, इसको निकालने का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए 12 है, दूसरा कोई नंबर आप मान लीजिए 30 है, और तीसरा आपका मान लीजिए 28। एचसीएफ क्या होगा, तो क्या करेंगे 12 को भाग देंगे 30 से, 12 2 जा 24, ये आपका रिमाइंडर 6 आ गया, 6 को 12 से भाग देंगे, 6 2 जा 12, ये रिमाइंडर आपका 0 आ गया, यानी 6। अब 6 से हम भाग देंगे 28 को, बचा हुआ जो नंबर था, तो 6 4 जा 24 आ गया, रिमाइंडर 4 से हम भाग देंगे 6 को, 4 1 जा 4 आ गया, रिमाइंडर आपका 2 आ गया, 2 को 4 से देंगे, 2 2 जा 4, और आपका रिमाइंडर 0 आ गया, यानी आपका एचसीएफ क्या हुआ, ये 2 आपका एचसीएफ हो गया। यानी इस नंबर का एचसीएफ क्या निकल के आया 2। अब एक चीज और जान लीजिए यहां पर कि एक रिलेशन एलसीएम और एचसीएफ में है, लेकिन वो है फॉर एनी 2 नंबर, फॉर एनी 2 नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर टू नंबर्स। यानी दोनों नंबर को जो गुना करेंगे और एलसीएम और एचसीएफ को गुना करेंगे तो दोनों एक ही हैं। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।